दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव का चर्चा होना तय है। आज हम आपको बता दूं कि जहां मौजूद है ये पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड अंतर्गत चंदवाड़ पंचायत के चैनपुर मुन्ना चौक है। तो चंदवाड़ पंचायत के AIMIM पार्टी के पंचायत अध्यक्ष मुन्ना जी मौजूद है और हम मुन्ना जी से चुनाव को लेकर, इलाका के हालात को लेकर और AIMIM पार्टी का पकड़ को लेकर बात करेंगे। आखिर क्या है कहना, किस तरह से अमौर विधानसभा क्षेत्र में AIMIM पार्टी का चर्चा है, लोगों का क्या कहना है, आपको लगातार KNE न्यूज में देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अमौर विधानसभा सहित पूरे बिहार के जमीन से जुड़े हुए खबर को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मुन्ना जी है। मुन्ना जी, विधानसभा चुनाव है और यहाँ का वर्तमान विधायक अख्तरुल इमान जी है और पार्टी के कार्यकर्ता सहित चंदवाड़ पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं। क्या माहौल है अमौर का? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोहिद भाई आपका KNI न्यूज़ में, और मैं आशा करता हूं कि आपका व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जाए। बाकी रही बात कि आपने सवाल किया कि घमासान चल रहा है और अमौर विधानसभा से अख्तरुल इमान साहब वर्तमान विधायक हैं, और मामला यही है कि सबसे ज़्यादा अभी पल्ला जो भारी है वो AIMIM का भारी है और इंशाल्लाह बहुत वोटों से जीत दर्ज करेगी अख्तरुल इमान साहब। जिस तरह से अमौर में कहा जाता है कि चर्चा में है और सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक देखा जाता है कि बताया जा रहा है कि अमौर में विकास हुआ है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की विकास के वादा था, जिस तरह से विकास के बारे में पिछला विधानसभा में जिक्र किया गया था, क्या इस तरह से काम हुआ है? जी बिल्कुल, आप खुद ही देख सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि किस हिसाब से विकास का काम हुआ है। पिछले 35 सालों की बात अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि 35 सालों में जो बरगलाने की बात चली और जहाँ तक मुद्दा बना के रखा, उस सालों में सिर्फ कुलैया और सुरजापुरी कहकर के लड़ाई थी, न कि कोई विकास के नाम पर लड़ाई था, न किसी पुलिया या फिर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर कोई स्कूल बनाने के बात चली, न कोई आवाज़ उठा पाया। आज तक कोई मुद्दा की बात आज तक विधानसभा में न उठा पाया, न किसी का मसला को हल किया। हाँ, एक चीज़ रही, राजनीति इसी पर किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि उन लोगों की जो राजनीति रही है घिनौनी राजनीति रही है। राजनीति के नाम पर एक धब्बा रहा है, क्योंकि देखा जाए कि विकास तो हुआ नहीं है, सिर्फ एक डर का माहौल पैदा करके रखा था। फिर उसके बाद AIMIM पार्टी ने यहाँ पर दस्तक दी और हम लोगों के जो अमौर विधानसभा जो पिछड़ा इलाका था, जो एक निहत मतलब विकास के नाम पर जीरो था, अख्तरुल इमान वो AIMIM पार्टी से आए और अख्तरुल इमान ने यहाँ पर एक दस्तक दी। उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद उनको कहा गया कि हमारे इलाके में बहुत बेबस है, हमारा इलाका बिल्कुल पिछड़ा है, आप आइए यहाँ से इलेक्शन लड़िए और हमारी आवाज़ बनकर के आप विधानसभा में जाइए और हमारा विकास करिए। लेकिन उन्होंने आया और दावत को कबूल भी किया और अमौर विधानसभा से इलेक्शन भी लड़ा और इंशाल्लाह लगभग 50-60 हज़ार वोटों से जीता भी वो। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने जो वादा किया था, बेहद उन्होंने कोशिश भी की और कई हद तक मुमकिन उन्होंने मतलब विकास को भी अंजाम दिया, यानी विकास को भी कार्य का काम करने का काम किया। विकास क्या किया आपको बता रहे कि विकास क्या हुआ। विकास ये हुआ कि हर एक गली के बारे में उन्होंने सदन में आवाज़ उठाया, हर एक मोड़ के बारे में आवाज़ उठाया, हर एक गूंगों के बारे में आवाज़ उठाया, हर एक पुलिया के बारे में आवाज़ उठाया। आज वो आवाज़ उठाते उठाते कहीं ना कहीं एक जो आज लगभग 20 सालों से वो जो खाड़ी पुल रुका हुआ था, आज उनकी आवाज़ बुलंद होने की वजह से, उनकी आवाज़ उठने से आज दूसरा टेंडर जो सेंक्शन हुआ, आज काम शुरू हुआ, उन्हीं की बदौलत है। और बाकी जाके गोस्तरा पुल क्योंकि जब अब्दुल जलील मस्तान जब MLA मंत्री थे उसी समय वो पास किया हुआ था, लेकिन अब तक वो बना नहीं था। लेकिन अख्तरुल इमान आकर के उन्होंने बना करके दिखाया और आज आवागमन कर रहा है, आदमी जा रहा है, उनको सुविधा मिल रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं एक हर चीज़ सियासी मामले में आप तोलोगे तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि भाई काम कौन कर रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन काम का मुद्दा होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक जात पात का मुद्दा होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ होना चाहिए कि विकास कैसे हो, हमारे पब्लिक मतलब सही, यानी सीमांचल के बच्चे, अमौर के बच्चे कैसे स्कूल तक पहुँचे, कैसे अच्छा शिक्षा पाएँ, कैसे पुलिया बने, कैसे विकास का काम हो, ये कभी जलील मस्तान ने सोचा नहीं। लेकिन जिस 4 सालों में अख्तरुल इमान ने जो दिखाया और जो कर दिखाया, शायद 35 सालों में ये नहीं हुआ। जैसे आप देखा जाए कि अभी भी पूर्व कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि हमने कर दिखाया, हमने आवेदन दिया था, हमने सूचना दी थी, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं आवाज़ उठा? मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले आवाज़ उठना चाहिए था, इससे पहले करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं? जब अख्तरुल इमान आया और उन्होंने आवाज़ उठाया, देखिए पुल 200 करोड़ का पुल बना,
काम भी शुरू हुआ। कुछ दिन पहले जब स्टार्टिंग में जब एमपी का इलेक्शन हुआ था तो कुछ बोर्ड वगैरह आप देखे होंगे कि बोर्ड वगैरह था लगा हुआ और कुछ गिट्टी बालू गिरा हुआ था। तो कुछ अपोजिशन लीडर ने, अपोजिशन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने बोला कि ये वोट लेने का साजिश है, ये पुल कभी जिंदगी में हो पाएगा, ये पुल कभी जिंदगी में हो पाएगा। लेकिन ये पुल हुआ और इंशाल्लाह देखिएगा कि 1 साल के अंदर में आदमी आवाजावन करेगा, वहां पे आना जाना का एकदम बिल्कुल रास्ता खुल जाएगा, सीधा कानकी को जुड़ेगा ये। तो कहीं ना कि अब ये खुल गया तो अब क्या कह रहा है कि जब बनना शुरू हो गया तो अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पार्टी कह रही है कि नहीं हमने करा था। भाई आप कैसे कर लिए? आप जब करना था तो पहले आवाज क्यों नहीं उठाए? ने कहा कि ये सिर्फ भाड़े के आदमी को लेके आता है। हमारे बोले ये डॉक्टर जावेद 3 गाड़ी लेकर के आया था, ये लोग तो सब कोई ऐसे है, मेरा आदमी है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। और ये कहते हैं कि ये भाड़े के आदमी है, पैसा दे करके आते हैं। साहब मैं यही कहना चाहूँगा कि एमआईएम के वो दीवाने हैं, वो पैसे के लालची नहीं है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि अपने लीडर को पहचानते हैं, अपने क़यादत को मजबूत करने के लिए जाते हैं। और ये बात मैं कहना चाहूँगा KNI न्यूज़ के माध्यम से कि जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। आज अगर कोई आप देख लीजिए कि अगर अदर पार्टी को 2% वाला मुख्यमंत्री बनता है, 2% वाला उप मुख्यमंत्री बनता है, 13% वाला बनता है, 12% वाला बनता है, लेकिन 19% मुस्लिम आबादी रहने के बावजूद भी हमारा विधानसभा में हमारा मंत्री क्यों नहीं, हमारा लीडर क्यों नहीं? आरजेडी की तरफ से क्या शहाबुद्दीन का क्या हाल हुआ आप जानते हैं? शहाबुद्दीन इतने बड़े लीडर, लेकिन जब उसको जेल में मार दिया गया, लालू प्रसाद से सवाल किया गया तो उसको धड़ोड़ दिया गया। क्यों भाई? ये लोग सब कोई साजिश है कि मुसलमान का कोई लीडर पैदा ना हो, मुसलमान का कोई रहनुमा पैदा ना हो, मुसलमान की आवाज़ को बुलंद देखना नहीं चाहता है, मुसलमानों की वोट उनको चाहिए लेकिन मुसलमानों के लीडर नहीं।